हाँ, आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट पेपरों पे स्वागत है। हाँ सर, बताइए पेपर कैसा था बीएड का? ठीक था सर, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। क्या क्या आए थे, सब्जेक्ट क्या क्या आए थे? आपकी इसमें जो है दो मतलब मीटिंग में पेपर होता है। हिंदी आई थी आपकी। इसमें पहले पार्ट में 2 घंटे का 9 से 12 3 घंटे का होता है, जिसमें जीके और हिंदी रहती है, ठीक। अच्छा अच्छा। और उसके बाद 2 घंटे का गैप होता है, 2 से लेकर के 5 बजे तक फिर से 3 घंटे का पेपर होता है, अच्छा अच्छा। जिसमें आपका जो भी आर्ट साइड अगर हैं आप तो आर्ट का एक सब्जेक्ट होगा और साथ में एक रीजनिंग होगा। यदि आपने साइंस साइड लिया है तो फिर एक साइंस का सब्जेक्ट होगा और साथ में एक रीजनिंग होगा, मतलब रीजनिंग रहेगी। अगर आप आर्ट के हैं तो आर्ट्स का एक सब्जेक्ट होगा, साइंस का होगा, साइंस का कॉमर्स में होगा अच्छा, कॉमर्स का। और क्या सब्जेक्ट में जो टफ कौन सा लगा? मैथ्स के क्वेश्चन कैसे थे? मैथ्स नहीं आया। अच्छा अच्छा। अभी मैंने जैसा कि बताया कि पहला पेपर हो गया है, हाँ जिसमें कि जीके आया था और हिंदी आई थी। हाँ। तो जीके में ज़्यादातर करंट अफेयर का पोर्शन है। करंट अफेयर के अगर स्टैटिक जीके के पूछे तो उसपे क्वेश्चन कौन कौन से थे? करंट अफेयर में जैसे मैं बात करूं तो आपका फीफा से क्वेश्चन आया था कि फीफा में हैट्रिक लगाने वाले सबसे इस बार 2023 मतलब अभी जो कतर में फीफा हाँ, हुआ तो है, ये लेटेस्ट है 2022 का कतर का। लेटेस्ट का है 2022 का। तो उसमें हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? हाँ। ऑप्शन में लियोनेल मेसी थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। हाँ, दूसरा इस तरीके से जैसे और करंट अफेयर की बात करें तो हॉकी इंडिया की टीम के कप्तान पूछा था जीके में। हॉकी इंडिया की। अच्छा अच्छा। हाँ। और लेवल कैसा रहा इसका, मतलब लेवल क्या? लेवल ठीक ठाक रहा। अगर किसी ने करंट अफेयर पर लगातार नज़र बनाए रखी है तो उसका अच्छा पेपर हुआ है। अच्छा अच्छा। और हिंदी एकदम नॉर्मल थी। हिंदी अगर हिंदी के एक दो क्वेश्चन अगर आपको याद हिंदी हो? में अगर मैं बात करूं तो संधि से एक क्वेश्चन था, समास से 2 क्वेश्चन थे, अलंकार छंद रस से 2 3 क्वेश्चन थे, और भारत भारती किसकी रचना है सब कोई जानता है, मैथिली शरण गुप्त की है, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। और इसी तरीके के एकदम मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन थे जो अगर थोड़ा बहुत तैयारी करने वाला है तो हो जाएगा उससे। और सिस्टर आप बताएंगी इधर? अच्छा ये बताइए सिस्टर, आप बताएंगी कैसा था रिव्यू अगर कर देते? आपका एग्ज़ाम ये लेवल कैसा था, आपको कैसा लगा? एक नॉर्मल था। और क्या मतलब जो आप जो बता रहे हैं कि करंट जो अफेयर आया था, जो लेटेस्ट आया था, तो उस पर क्या दिक्कत हुई थी आपको? दिक्कत तो हुआ पर हो गया जैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए थैंक यू। अच्छा ये हम कह रहे हैं कि जिसपे जो पोर्शन था जीएस जीके का, तो ये मॉडरेट था कि ज़्यादा हाई था? देखिए करंट अफेयर पे जो नज़र बनाए रखा, पॉलिटी के भी क्वेश्चन थे, पॉलिटी भी थे, पॉलिटी के 2 3 क्वेश्चन और थे, साइंस से भी रहे होंगे। जब जीएस स्टैटिक है तो साइंस से 2 3 क्वेश्चन थे, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कुल मिलाकर देखिए तो ये इसकी जो मेरिट है हाँ। वो ज़्यादा नहीं जाने वाली। एक हिसाब से देखिए अगर जिसने अगर पढ़ा हुआ है अच्छे से तो उसका अच्छी मेरिट वो स्थान पा सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हिंदी में 45 क्वेश्चन करने लायक थे ठीक ठाक, 50 में से 40 से 45 किया जा सकता है। और अगर मैं जीके की बात करूं तो करंट अफेयर अगर किसी ने लगातार देखा है तो मतलब 50 में से ये 35 अगर ये कहना चाहें कि 2022 का करंट आया इस पे, 2022 और 23 दोनों मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके अगर दोनों ने अगर मतलब ये पिछले 1 साल का करंट आया है। हाँ भाई आप आ जाए, एक दो क्वेश्चन। आपका नाम क्या? शुभ नाम? प्रमोद सोनकर है। हाँ प्रमोद सोनकर जी, बताइए कि इन्होंने बताया कि करंट जिन्होंने 2022-23 का पढ़ा हुआ था वो करंट जो आया था तो उस पर करंट में जिसका पढ़ा हुआ तो उसका अच्छा हुआ पेपर, तो आपका कैसा गया? नहीं, बहुत अच्छा था। करंट अफेयर की नॉर्मलिटी देखा जाए अगले वर्ष के इस अपेक्षा में हिंदी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा अच्छा। इस बार तो करंट बहुत अच्छा, हमारे मोदी जी का भी पॉलिटी के 2 4 क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चन कौन से थे? पॉलिटी के क्वेश्चन पॉलिटी में ये था कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता, वो ब्रिटिश संविधान से ली गई। हाँ ब्रिटिश संविधान से, सही है। तो ओवरऑल आर्टिकल 44 आया था जो समान सिविल संहिता है। अच्छा अच्छा। वो सवाल भी आया हुआ। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी से। अगर कुल मिला के देखा जाए तो पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा हाई नहीं था। अगर जो बच्चा पढ़ा हुआ है कायदे से, ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट था, उसका लेवल हाई नहीं था। मॉडरेट टू हाई नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट। मतलब जिन्होंने अगर ध्यान दिया है हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान हाँ दिया तो उनकी अगर देखा जाए तो मेरिट अच्छी जा सकती है। हाँ, अच्छी ज़्यादा। और अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यही देखा जाए तो जो पढ़ाई करने वाले हैं उनका सही है, और जिन्होंने अगर पढ़ाई लेट स्टार्ट की है, बाहर भी है सर। हाँ जो न्यूज़ देखते हैं ना तो वो भी जीएस में अच्छा। हाँ नहीं, स्टैटिक करंट बोला कि 2022 का भी था। क्वेश्चन ये था कि योगी आदित्यनाथ जी जो है जहाँ से गोरखपुर से मतलब
जिस विधानसभा से मतलब प्रत्याशित हैं हाँ। उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन था गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण अच्छा, और अच्छा, 2 विधानसभाओं के नाम और थे। तो इस तरीके अच्छा, ये देखा जाए तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन थे इसका मतलब। 2 क्वेश्चन थे। यूपी स्पेशल से। अब अगली आपकी जो शिफ्ट है अगली, अब वो कितने बजे पेपर है? 2 से लेकर के 5 बजे तक, यानी 3 घंटे का पेपर होगा। हाँ। जिसमें एक रीजनिंग सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनका साइंस का। अच्छा अच्छा। और जो आर्ट के होंगे देखिए उनका जिसका आर्ट मन होगा वो रिव्यू दे सकता है। और जिनका कॉमर्स का है वो कॉमर्स का। नहीं ठीक है, तो अभी यही कुल मिलाकर आप देखना चाहे जिन्होंने तैयारी की है तो उनके लिए बल्ले है, और जिन्होंने तैयारी नहीं की तो उनके लिए थोड़ा सा पेपर हाई होगा। हाँ। सभी के लिए ये नॉर्मल पेपर होगा नहीं। करंट अफेयर जो है वो करंट की घटनाएं होती हैं, और करंट की घटनाओं से जुड़े रह पाने के लिए निरंतर पढ़ाई में लगे रहना होता है। थोड़ा सा अगर रिव्यू दे दो तो ये बता कि आपका पेपर कैसा था? ये बीएड का आप इंट्रेंस एग्जाम देकर आए हैं? वैसे पेपर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं था, और पेपर फिलहाल तो सही ठीक हुआ, अच्छा पेपर। हाँ, जो इन्होंने बताया कि करंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए हुए थे, हाँ। यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो क्या आपको दिक्कत हुई? और कुछ खेल जगत से भी था, जैसे कि ये क्वेश्चन था कि मतलब जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, वहाँ पे हैट्रिक किसने ली, हैट्रिक किसने लगाई, तो वहाँ पे जैसे ऐसे क्वेश्चन चलिए। कुछ करंट से रिलेटेड। चलिए ओवरऑल अच्छा अच्छा हुआ। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। ठीक है, धन्यवाद।